हमारे इस दुनिया में बहुत सी हॉरर मिस्ट्रीज पाई जाती हैं और ऐसे ही एक मोस्ट हॉन्टेड मिस्ट्री के बारे में आज हम बात करेंगे, जिसके बारे में हमने कहीं ना कहीं तो सुना ही है, जो बिल्कुल रियल स्टोरी है और ये मिस्ट्री आज तक हल नहीं हो सकी। एनाबेल डॉल। हम सब ने इसके बारे में सुना ही होगा, कहीं ना कहीं इसका नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो आज तक सही से हल नहीं हो सकी। इसको आज तक कैद करके रखा गया है और इसके बारे में शायद कहीं ना कहीं आज भी रिसर्च हो रही होगी, लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये बात 1970 की है, जब एक नर्स डोना को उसकी माँ ने एक डॉल गिफ्ट करी, जिसका नाम बाद में एनाबेल रखा गया। उसका नाम एनाबेल क्यों रखा गया ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। डोना अपनी एक दोस्त एंजी के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। वो दोनों उस अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। डोना ने उस डॉल को भी अपने साथ रख लिया और शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इस स्टोरी में बहुत सारी गलतियां हैं जो शायद डोना को नहीं करनी चाहिए थी। इस स्टोरी को आखिर तक सुनिएगा ताकि आपको ये स्टोरी सही समझ आए। कुछ दिन तक डॉल के साथ सब कुछ सही था। डोना उसको उठाती थी, उसको अपनी जगह पर वापस भी रख देती थी। उस डॉल में कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों बाद बहुत सी अजीब हरकतें होने लगी। डोना जब उस डॉल को अपनी जगह पर रख कर जाती तो कुछ देर बाद वापस आने के बाद वो डॉल उसको उसकी जगह पर नहीं मिलती। कभी किसी दरवाजे के पास मिलती तो कभी किसी चेयर पर बैठी हुई मिलती, या तो कभी रास्ते में पड़ी हुई होती या किसी रूम में होती। डोना को ये चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस चीज़ को, इस डॉल को एक जगह पर रख कर जाती हूँ, फिर भी ये अपनी जगह से हट के मिलती है। ये बात वाकई सोचने वाली थी, लेकिन डोना को जब तक सब कुछ पता नहीं चला तब तक डोना को डॉल पर कोई शक नहीं था। डोना ने इस बारे में एंजी से सवाल किया तो एंजी ने डोना को बताया कि वो इस डॉल को हाथ भी नहीं लगाती। इस डॉल को डोना ही हाथ लगाती है, डोना ही लेती है और डोना ही अपनी जगह पर रख देती है। एंजी से इस डॉल का कोई भी ताल्लुक नहीं था और शायद यही सबसे बड़ी वजह थी जो इन लोगों को पहली बार शक हुआ। जाहिर सी बात है, जब आपके आसपास कोई इस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़, कोई ऐसी चीज़ करने लगे जो बिल्कुल बेजान है, तो इंसान को थोड़ा बहुत शक ज़रूर होता है। डोना को लगा कि कोई उससे मजाक कर रहा है। एक दिन दोनों सुबह के निकले हुए जब शाम में अपने घर पर आए तो डोना ने नोट किया कि उसकी डॉल उसके कमरे में नहीं है। वो डॉल को एक शोपीस में रखती थी और वो डॉल उस वक्त वहां पर नहीं थी। डोना और एंजी ने जब उस डॉल को तलाश किया तो वो डॉल एक कमरे में बंद थी और दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। ये बात बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी कि घर में वो दो ही रहने वाले थे और डोना को अच्छी तरह याद था कि वो उस डॉल को अपनी जगह पर रख कर गई है। उस डॉल का वहाँ पर मिलना ये इन दोनों को बहुत परेशान कर गया था। इस मसले की वजह से डोना और एंजी दोनों बहुत परेशान हो गए। डोना और एंजी दोनों को ये मामला नहीं समझ आ रहा था। जाहिर सी बात है, कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल बेजान है और उसकी ऐसी एक्टिविटीज़ जब सामने आए तो अच्छा खासा इंसान डर जाता है। वो दोनों भी बहुत डर गए थे, लेकिन उस वक्त उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। तकरीबन थोड़े दिनों के बाद जब वो दोनों सुबह के गए हुए शाम में वापस घर आए तो घर में छोटी छोटी पर्चियाँ पड़ी हुई थी जिन पर लिखा हुआ था हेल्प मी। डोना और एंजी दोनों इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। उन दोनों ने एक दूसरे से ये सवाल किया कि हम दोनों ही यहाँ पर रहते हैं, इस अपार्टमेंट में हमारे अलावा और कोई भी नहीं रहता, तो कौन सी ऐसी चीज़, कौन है यहाँ पर जिसको हेल्प चाहिए। इन पर्चियों का उस घर में मिलना जहाँ पर सिर्फ वो दो लोग ही रहते थे बहुत ज़्यादा परेशान कर गया था उन दोनों को। अब उन दोनों को एहसास हुआ था कि हाँ, अब पानी सर से गुजर चुका है। अब कुछ चीज़ें, कुछ असरात, कुछ वाक़ियात ऐसे हुए हैं इस घर में जो नाकाबिले कबूल थे। खैर सी बात है, वो लोग भी इस चीज़ को नोट कर रहे थे। उस घर में उस डॉल का इस तरह आगे पीछे होना और इस तरह इस घर में उनकी गैर मौजूदगी में, जहाँ पर वो दोनों ही रहते थे,
इस तरह की पर्चियाँ मिलना जिस पर लिखा हुआ हो हेल्प मी। उनको भी इस चीज़ का एहसास हो गया था कि शायद कोई तो है इस घर में उनके अलावा, शायद कोई एंटिटी या कोई भी चीज़। उस वक्त वो इस चीज़ का एहसास नहीं कर पाए थे, नहीं समझ पाए थे कि कौन है यहाँ पर। इसी वाक़ये के थोड़े दिनों के बाद डोना ने वो देखा जिसका डोना को शक था। डोना सोने से पहले अपना रूम साफ कर रही थी। डोना को अच्छी तरह याद था कि डोना ने उस डॉल को शो पीस में रखा था। डोना ने हर चीज़ अपनी जगह पर रखी थी। तकरीबन आधी रात को डोना की आंख खुलती है और डोना देखती है कि वॉकिंग चेयर पर वो डॉल बैठी हुई है और वो डॉल हल्की हल्की हिल रही है। ये देखकर डोना बहुत ज़्यादा घबरा गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वो दोनों इस मामले में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। दोनों इस मामले पे डिस्कस ही कर रही थी कि उनके पास एक कॉल आती है उनके दोस्त लियो की। वो उनसे कहता है कि आज रात वो उनके घर पे रुकेगा। उसको कोई काम था उस इलाके में, जो भी था, लेकिन वो उस रात उनके घर पे रुकने वाला था और डोना और एंजी ने उसको इजाज़त भी दे दी थी क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनका दोस्त था। अब इन दोनों ने फैसला किया कि उस डॉल को वो किसी जगह पर एक कमरे में बंद कर देंगे, सिर्फ उस रात के लिए जब उनका दोस्त यहाँ पर रुकने आएगा। उन दोनों ने अपने फैसले के मुताबिक उस डॉल को एक कमरे में बंद कर दिया। उनका दोस्त वहाँ पर रुकने आया। एंजी और डोना का दोनों का अलग अलग कमरा था। उन्होंने अपने दोस्त को बाहर हॉल में सोने के लिए एक जगह दे दी थी जहाँ पर सोफ़ा लगा हुआ था। आधी रात को उसके चीखने की आवाज़ें आती हैं। ये दोनों भागकर जब उसकी तरफ जाते हैं तो वो चीखता चिल्लाता हुआ उनके घर से बाहर निकल जाता है। डोना और एंजी दोनों को ये बात नहीं समझ आती कि ये क्यों भागा, कि किस वजह से आधी रात को डर के हमारे घर से निकला। जब डोना अपनी नज़र घुमाती है तो वो डॉल ज़मीन पर पड़ी हुई होती है जो उन लोगों ने उस कमरे में बंद करी थी। ये देखकर डोना और एंजी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आगे और ज़्यादा परेशानी की बात थी। डोना देखती है कि डॉल के हाथ पे खून के निशान हैं। ये देखकर डोना और एंजी दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ये वाकई बहुत ज़्यादा डर की बात थी। पहली बात ये कि उन लोगों ने उस डॉल को बंद किया था, वो डॉल बाहर कैसी आई? और जाहिर सी बात है जब ये डॉल बाहर आई है और जहाँ लियो सो रहा था वहीं पर ये डॉल पाई गई है, तो लियो भी इसकी वजह से डर के भागा है। बाद में जब उसे मालूम किया गया तो उसने बताया कि सोते हुए डॉल उसके ऊपर बैठ गई थी और उसने उसके सीने पर तकरीबन 7 स्क्रैचेस मारे थे जो उसने दिखाए भी थे। ये बात बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी कि एक वो चीज़ जिसके अंदर जान ही नहीं है, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर ही नहीं सकती, वो इस तरह की हरकतें कर रही थी। डोना और एंजी को अब बिल्कुल पक्का यकीन हो चुका था कि इसके अंदर कोई ना कोई एंटिटी ज़रूर है। डोना ने वहाँ के कुछ पादरियों को बुलाया और उनको ये तमाम मामला बताया जो इस डॉल ने किया था, जो ये लोग महसूस कर चुके थे और जो ये लोग देख चुके थे। उन फादर्स ने, उन पादरियों ने उस डॉल के अंदर जो भी एंटिटी थी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। सुनने में ये आता है कि उससे कांटेक्ट भी हो गया था। तो जब उस डॉल के अंदर जो एंटिटी थी, जब उसे कांटेक्ट किया गया तो मालूम ये हुआ कि इसके अंदर एक लड़की की रूह है, एक छोटी बच्ची की, जिसकी उम्र 7 साल बताई जाती है। लेकिन कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं होती। बताया ये जाता है कि उस डॉल ने खुद अपने मुंह से कहा था कि वो सिर्फ डोना और एंजी के साथ रहना चाहती है, उसको उनके साथ रहना अच्छा लगता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, वो बस इस घर में रहना चाहती है। ये बात सुनकर डोना और एंजी दोनों ने उसको उस घर में रहने की इजाज़त दे दी, अपने साथ, अपने अपार्टमेंट में। ये बात जानते हुए कि उस डॉल में कोई पुरस्कार मखलूक है। ये बात प्रूफ हो चुकी थी उनके सामने, लेकिन फिर भी उन्होंने ये गलती करी और शायद ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। उस डॉल को इजाज़त देने के बाद जिन पादरियों को डोना ने बुलाया था वो चले गए, लेकिन फिर दोबारा ये मामलात होने लगे। घर में फिर अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी
और वो ऐसी थी कि वाकई शक उस डॉल पर ही जाता था, और जो उस डॉल ने बताया था वो उस पर बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरी थी। उसने कहा था कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ निकली थी। जब डोना और एंजी दोनों के साथ दोबारा ये पुरस्कार मामलात होने लगे तो वो दोनों दोबारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा डर गए। तब जाकर उन दोनों को एहसास हुआ कि उन दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी इस डॉल को इस घर में रहने की इजाज़त देकर। डोना बहुत ज़्यादा डर गई थी, इस मामलात से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। जब ये मामलात डोना और एंजी दोनों की हद से गुजर गए तो डर के मारे उस वक्त उन दोनों ने उस टाइम के सबसे फेमस लोगों से कांटेक्ट किया जो इन पैरानॉर्मल एंटिटी को इन्वेस्टिगेट करते थे। उनका नाम एडवारिन और लॉरेन था। जब वो लोग डोना के घर पे आए और उन लोगों ने इस डॉल को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने ये बताया कि इसके अंदर कोई लड़की की रूह नहीं है, इसमें एक जिन है और वो जिन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। यहाँ तक सुना है कि वो जिन लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए उनसे झूठ बोलता है ताकि उस घर में या उस जगह पर जहाँ वो रहना चाहता है उसको रहने की जगह दी जाए, उसको इजाज़त दी जाए। और वो लड़की जिसका ये बताया जा रहा है कि वो इसके अंदर यानी डॉल के अंदर है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब यहाँ पर ये अपार्टमेंट नहीं बने थे तो वो बच्ची इस जगह पर रहती थी और एक दिन किसी पुरस्कार तरीके से उसकी लाश यहाँ पर मिली। उसकी मौत एक मिस्ट्री है। आज तक उसकी मौत का किसी को भी नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई थी और क्यों हुई थी, लेकिन एडवारिन का कहना है कि इस डॉल के अंदर उस लड़की की रूह नहीं है। इस डॉल में एक डीमन है, एक जिन है जो सबसे झूठ बोलता है। इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन लोगों ने फैसला किया कि अब वो इस डॉल को अपने साथ लेकर जाएंगे। वो लोग उसको अपने साथ ले गए। जब रास्ते में वो इस डॉल को अपने साथ लेकर जा रहे थे तो उनके साथ बहुत सारे पुरस्कार मामलात हुए। उनकी गाड़ी का कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा, गाड़ी रास्ते में चलते चलते कई बार बंद हुई। यहाँ तक कहा जाता है कि एडवारिन ने हॉली वाटर वगैरह छिड़का था, बहुत सारे कलमात पड़े थे, उसके बाद जाकर वो किसी तरह अपनी मंजिल पर पहुँच पाए थे। आज उस डॉल को उन इन्वेस्टिगेटर ने अपने म्यूज़ियम में रखा हुआ है। एडवारिन ने यह बात साफ साफ बता दी थी। जब इस मामले को उसने इन्वेस्टिगेट किया था तो उसने ये बात बता दी थी कि इस डॉल के अंदर एक जिन है। एडवारिन और लॉरेन के मुताबिक इसके अंदर कोई बच्चे की रूह नहीं थी, इसके अंदर एक जिन था। जैसा मैंने आपको बताया कि उन दोनों ने उस डॉल को अपने ग्लास म्यूज़ियम में रखा हुआ है। उस पर बहुत सारी रिफ्लेक्शन लगाई हुई हैं, मतलब वो डॉल उस जगह बिल्कुल सेफ है। लेकिन एक चीज़ और सुनने को आती है। सुनने में यह आता है जब उस डॉल को वहाँ पर रख दिया गया, तमाम हिफाजती तदाबीर इख्तियार कर लिए गई, सब कुछ कर लिया गया। उसके बाद एक विज़िटर वहाँ पर आया था और उसने मजाक मजाक में एनाबेल डॉल को देखकर कहा था कि तुम मेरे साथ कोई एक्टिविटी करो। उस दौरान जब वो वहाँ से निकला तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तक सुनने में आता है कि उसकी डेथ भी हो गई थी। इस बात को उन लोगों ने बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं माना। वहाँ के लोगों का कहना था कि ये एक्सीडेंट पहले भी हो सकता था। ये सीन देखकर लोगों को इस बात का शक हुआ और शायद आज भी होगा कि उसके अंदर जो भी एंटिटी थी उस डॉल के अंदर वो अभी भी एक्टिव है, वो अपने काम कर सकती है। यहाँ पर एनाबेल का जिक्र है। एनाबेल जो बच्ची है, उस बच्ची के बारे में कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि इसका कोई डेथ रिकॉर्ड नहीं मिलता, मतलब कोई कंफर्म रिकॉर्ड नहीं है कि इस बच्ची की यहाँ पर डेथ हुई भी थी या नहीं। तो हो सकता है कि उस जिन ने यह कहानी खुद बनाई हो। जब इस विजिटर के साथ ये मामला हुआ तो वहाँ पर उस म्यूज़ियम में और भी ज़्यादा रूल बढ़ा दिए गए। अब बिल्कुल इंस्ट्रक्शन के साथ उस म्यूज़ियम को खोला जाता है सिर्फ सफाई के लिए, और वहाँ पर अब शायद किसी को जाने की इजाज़त नहीं। एनाबेल की स्टोरी पर कुछ मूवीज़ भी बनी हैं जिनका नाम द कॉन्जरिंग, एनाबेल, एनाबेल क्रिएशन। अब इस तरह की मूवीज़ में
इस स्टोरी को देख सकते हैं। यह मूवी स्टोरी फिक्शनल बनाई गई है, लेकिन जो डॉल की स्टोरी है वो बिल्कुल रियल केसेस पर है। अगर आप चाहें तो इन मूवीज से इस स्टोरी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप इस चीज़ के शौकीन हैं तो आपको ये मूवीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको कैसी स्टोरीज़ पसंद है, ताकि मैं उन्हीं स्टोरीज़ पर मेहनत करूं। मिलते हैं अगली स्टोरी में। अल्लाह हाफिज़।